अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिलक्स पावर सॉल्यूशंस। एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें एक डिलक्स कंपनी का स्टेबलाइज़र है, रिले टाइप स्टेबलाइज़र है। इसके अंदर फॉल्ट आ रहा है, 300 वोल्ट ये आउट कर रहा है। तो इसको रिपेयर करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। लें जी, सबसे पहले हम इसको खोल लिया, इसके सर्किट वगैरह को खोल लिया। अब इसके अंदर ये रिलेज लगी हुई है क्योंकि रिले टाइप स्टेबलाइज़र है। इसके अंदर ये रिले 4 रिले लगी हुई हैं। इसके ऊपर ये हीट होकर रिलेज ख़राब हो गई हुई हैं, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज भी हाई कर रहा है और फ्लक्चुएशन भी आ रही है। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। इसके पॉइंट ऑपरेट हो के काले हो गए हैं। तो 2 रिलेज इसके अंदर ख़राब हैं, 2 ठीक हैं। दोनों रिलेज को निकालेंगे और उनको चेंज करेंगे। अब मैं दूसरी रिले भी निकाल रहा हूँ। दूसरी रिले निकाल कर उसको भी देखते हैं उसकी क्या सूरत हाल है। इसमें बड़ी एहतियात के साथ इसमें काम करना पड़ता है। सर्किट बोर्ड आपको बिल्कुल एक देसी तरीके के साथ सारी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल में रिपेयरिंग होती है। दूसरी रिले भी निकाल ली है। इसके अंदर जो है ना वो स्पार्क हुआ हुआ है अच्छा खासा। इस रिले को भी खोल के आपको इसका पॉइंट दिखाते हैं। इसके अंदर पॉइंट लगे होते हैं बिल्कुल बारीक से, वो जब काले हो जाते हैं उसको फिर चेंज ही करना पड़ता है। बाकी 2 रिलेज हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। इसके अब सर्किट की सफाई करके दोनों रिलेज की जो है ना चेंज करेंगे। सफाई इस सर्किट में पीसीबी बोर्ड में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि आपकी सोल्डरिंग अगर कहीं किसी पॉइंट पे गिर गई है, टच हो गई है, तो वो आप कहीं पे भी शॉर्टेज कर सकती है सर्किट में। मेरी दोनों रिलेज को लगाने लगे हैं। 5 पिन रिले है ये, 12 वोल्ट की 5 पिन रिले इसको कहते हैं। 12 वोल्ट 30 एम्पेयर इसके ऊपर लिखा होता है, लेकिन ये होती है एक्चुअल में 10 एम्पेयर है। इसको सोल्ड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह आप दूसरे रिले को लगाएंगे। एक रिले लगा दी है, सोल्ड कर दी है। दूसरे रिले को लगा दी है, अभी इसके अंदर फिक्स करके बिठा दी है और इसको भी हम सोल्ड कर देंगे। इस रिले टाइप स्टेबलाइज़र में चूँकि इस स्टेबलाइज़र की सबसे अच्छी AVR की क्वालिटी ये है कि ये मिनिमम 100 वोल्ट से भी ऑपरेटर होता है। आपको 100 वोल्ट भी अगर मिल रहे हैं वापडा की तरफ से, तो इसने आउटपुट 220 पूरी करनी है, निकालनी है। तो इसकी दूसरी रिले भी सोल्ड तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब इसको ऑन करके एक दफ़ा चेक करेंगे। पहले इसको थिनर से अच्छी तरह वॉश कर दें। वॉशिंग के लिए, सर्किट वॉशिंग के लिए थिनर हम यूज़ करते हैं। थिनर सबसे बेस्ट है सर्किट बोर्ड की वॉशिंग के लिए। इसमें कार्बन आने नहीं देता और वॉश बहुत अच्छी तरह से, सफाई अच्छी तरह से हो जाती है इसमें। लेंगे इसको मुकम्मल अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। साफ़ करके अब इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे 220 इसको, क्योंकि 220 ऑपरेटेड है। इसको बोर्ड देते हैं, सप्लाई देते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है इसकी। लें जी, इसको ऑन कर दिया है, लेकिन ये अभी भी उसकी जो फ्लक्चुएशन थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन ये 335 वोल्ट 342 वोल्ट इनपुट के शो कर रहा है, हालांकि 240 वोल्ट 242 वोल्ट आ रहे हैं। इसके पोटेंशियल मीटर को यानी कि वेरिएबल लगी हुई हैं जो इसके वोल्टेज को
कंट्रोल करती हैं, उसको ट्यूनर से सेट करने की कोशिश करेंगे कि ट्यूनर से वो देखते हैं उसको पोटेंशियल मीटर को घुमा के, वेरिएबल को घुमा के ये सेट होती है कि नहीं। लेकिन ये इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। इट्स मीन कि ये पोटेंशियल मीटर भी हमारे ख़राब है, वेरिएबल ख़राब है, रिले भी ख़राब थी। रिले को हमने चेंज किया तो उसकी फ्लक्चुएशन ख़त्म हो गई, लेकिन अब ये वोल्टेज ओवर शो कर रहा है। इसको हमने घुमाने से इसको वोल्टेज इसने कम तो शो कर दी हैं, लेकिन ये अब इसने एरर आना शुरू हो गया है। वो रेड कलर की जो लाइट चल रही है उसकी एरर की लाइट है, यानी कि वो कुछ अनस्टेबल फील कर रहा है, आउटपुट के वोल्टेज हाई कर रहा है। तो अब ये इसके अंदर 2 वेरिएबल्स लगी हुई हैं। दोनों वेरिएबल्स को हम बारी बारी चेंज करेंगे ताकि ये इसका मसला हल हो जाए। ये स्टिल उसी तरह 242 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन आउटपुट इसने 0 कर दी है। ये इसका कन्फर्म इसकी वेरिएबल का मसला है। हमने इसका जैक उतारने के बाद, इसका ट्रांसफार्मर का जैक उतार दिया है। जैक उतारने के बाद हम चेक करेंगे जो हमने रिलेज लगाई हैं वो अपने नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन पॉइंट पे सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही। वो मीटर से टेस्ट कर लिया, उसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके है। अब इसको पोटेंशियल मीटर को ओपन करेंगे, ये दोनों वेरिएबलें चेंज करेंगे जिससे उसका सर्किट अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। वेरिएबल का नंबर मैं आपको बता दूं। वेरिएबल इसके अंदर जो लगी हुई है उसका कोड होता है 502। 502 कोड का मतलब है ये 5K की वेरिएबल है। वेरिएबल को लगा दिए, इसको अच्छी तरह सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने के बाद इसको अगेन टेस्ट करते हैं कि क्या इसकी सूरत हाल है। ये वेरिएबल हमारी फिक्स होती है। ट्रांसफार्मर का जैक हमने दोबारा लगा दी है। अब इसकी सप्लाई ऑन करके देखते हैं। सप्लाई से एक फ़र्क तो पड़ा है, उसके इनपुट वोल्टेज ठीक हो गए हैं 244, लेकिन आउटपुट वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहे। आउटपुट वोल्टेज अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसका दूसरा पोटेंशियल मीटर भी गड़बड़ कर रहा है। दूसरे वेरिएबल में भी मसला है, उसको भी हम, वो आउटपुट वाला एक इनपुट वाला वेरिएबल है और एक आउटपुट पर लगा हुआ वेरिएबल। दोनों को चेंज करना था, लिहाजा अब दूसरे को चेंज करेंगे। एक हमने चेंज कर दी है, दूसरे वेरिएबल को भी चेंज करेंगे। ड्राई सोल्ड करके निकाल दिया है और दूसरे वेरिएबल को उसके सर्किट के अंदर फिट कर रहे हैं। फिट करने के बाद इसको सोल्ड करेंगे। सोल्डिंग के बाद इसको अगेन जो है ना थोड़ी सफाई करके हम दोबारा टेस्ट करेंगे कि अब क्या सूरत हाल है उसकी AVR की, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आया है या नहीं आया। लिहाजा इसका ट्रांसफार्मर का जैक लगाते हैं दोबारा। लगाने के बाद इसको दोबारा सप्लाई ऑन करते हैं और ये ऑन किया है तो ये
नॉर्मली ऑन हो गया। ये इसका डिले टाइम कम किया है, वो छोटा बटन इसका डिले टाइम का लगा हुआ है 3 मिनट और 6 सेकंड। उसको 6 सेकंड के डिले को ला के अभी 235 233 इनपुट आ रही है, 220 आउट का रहा है। मेरे हिसाब से अभी ये इनपुट भी अभी गलत बता रहा है, क्योंकि इस वक्त मैं मीटर से चेक कर रहा हूँ। इनपुट वोल्टेज इस वक्त आ रहे हैं 244 के करीब। मीटर हमारा बता रहा है मल्टीमीटर के 244 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये इनपुट पे शो कर रहा है कि 235 है। तो ऑफ़ करके दोबारा उनका चेक करके देखते हैं, शायद वेरिएबल एडजस्ट होने वाली है। वेरिएबल को एडजस्ट करते हैं हम, ट्यूनर की मदद से वेरिएबल को घुमाएंगे ताकि उसके इनपुट वोल्टेज आउटपुट वापडा के जो वोल्टेज आ रहे हैं उसके मुताबिक सेम हो जाएं और ये अपना वर्किंग नॉर्मल शुरू कर दे। ले इसकी सप्लाई बंद कर दी है अब, और उसकी सप्लाई इसकी चलने देते हैं। चलते चलते सप्लाई में ही इसको वेरिएबल को एडजस्ट करते हैं। अभी 237 38 40 41 42 44 तक ले जाना है इसको। 43 हो गए, 43 भी ठीक है, क्योंकि 1-2 वोल्ट की इसमें टॉलरेंस होती है। अब दोबारा चेक करते हैं, जो इसके स्टेबलाइज़र के डिस्प्ले पे जो वोल्ट आ रहे हैं वो हमारे वापडा के वोल्टेज के साथ सेम मैच हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। 243 244 इतने वोल्ट आ रहे हैं वापडा के वोल्टेज के साथ, ये बिल्कुल ओके हैं। अब लिहाजा इसको ऑफ करके दोबारा चेक करते हैं, और बल्कि अभी इसको पैक करते हैं। इसकी एडजस्टमेंट पे इसकी फिटिंग बिठाते हैं, पैक करके इसको दोबारा टेस्ट करेंगे लोड डाल के। अगर इसने कोई भी किसी किस्म का मसला ना किया तो इट्स मीन ये बिल्कुल ओके हो चुका है, क्योंकि हमारी पावर रिलेज भी चेंज हो गई हैं, पोटेंशियल मीटर भी चेंज हो गए हैं, और भी जो सर्किट में कमी देखी थी वो सोल्डरिंग की ड्राई सोल्डरिंग हो जाती है पीसीबी बोर्ड में अक्सर चलते हुए, तो वो चेंज कर दी है, अगेन सोल्डरिंग कर दी है। लें जी, इसको भी पैक करने के बाद दोबारा ऑन करेंगे, चेक करेंगे लोड डाल के कि आया कि ये लोड के ऊपर कोई मसला तो नहीं करता। इसका 6 सेकंड का डिले टाइम है। डिले टाइम ऑन होने के बाद इसके ऊपर लोड लगाते हैं। आउटपुट वोल्टेज आ गए हैं 220 243, लोड भी चल गया इसके ऊपर। ऑफ करके ऑन करके देखते हैं, और ये दोबारा ऑन हो गया है। लें जी, बिल्कुल बेहतरीन किस्म की आउटपुट आ गई है। AVR ने अपना वर्किंग बिल्कुल 100% कर दी है। लिहाजा इसको पेच लगा के मुकम्मल पैक कर देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी हर अपडेट को, आने वाली वीडियोस को आप तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।